आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। दोस्तों, आज की यह लीला कथा जयपुर में रहने वाली रेखा शर्मा और उनके पिता देव शर्मा जी की है। रेखा जी की माता का देहांत तब हो चुका था जब रेखा जी मात्र 5 वर्ष की थी। उनके पिता ने ही एक माँ का प्यार भी रेखा जी को दिया। रेखा जी के पिताजी का अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जिसकी वजह से उन्हें दुबई आना जाना पड़ता था। वहां से वह सामान लाकर इंडिया में बेचते थे, जिसमें काफी मुनाफा जो है उन्हें होता था। उनका काम काफी अच्छा चल रहा था। उन्होंने रेखा जी की परवरिश पूरे प्यार से की, हर जरूरत का ध्यान रखा, अच्छी शिक्षा दी, कभी भी किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। रेखा जी की माताजी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। ठाकुर जी पर उनका पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव था और एक माँ के गुण बच्चे में आते ही है, यह बात हम सबको पता है। जिस तरह रेखा जी की माताजी का ठाकुर जी पर विश्वास था, श्रद्धा थी, भक्ति भाव था, उसी तरह का भक्ति भाव विश्वास श्रद्धा बेटी में भी था। वह भी अपनी माँ के बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती, अपना सखा मानती, उनके साथ अपनी हर बात शेयर करती और पूरी लगन से पूरे प्रेम से बाल गोपाल जी की सेवा करती। रेखा जी के पिताजी देव शर्मा वह भी ठाकुर जी पर पूरा भरोसा करते हैं, पूरी श्रद्धा रखते हैं। जब भी उनका काम में कोई मुनाफा होता तो वह बाके बिहारी जी के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। बाके बिहारी जी पर चोला चढ़ाते हैं और जो भी दान उनसे बनता है वह सब करते हैं। बाके बिहारी जी पर उनकी पूरी श्रद्धा है। दरअसल रेखा जी के पिताजी को अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था, इसलिए रेखा जी की सारी जिम्मेदारी जो है उनकी मासी पर थी। उनकी मासी ही रेखा जी का ध्यान रखती थी। रेखा जी के पिताजी सारा खर्चा उनकी मासी को देते थे। रेखा की हर जरूरत का ध्यान रखते, उसे अच्छी शिक्षा दिलाई, मतलब छोटी से छोटी हर जरूरत का ध्यान रेखा जी के पिता रखते थे। उनकी बेटी को कोई भी कमी न हो, इस बात का वह अक्सर ध्यान रखते थे। रेखा जी की माँ से भी काफी अच्छे स्वभाव वाली है। वह अपने बच्चों में और रेखा जी में कोई भेदभाव नहीं करती थी। जैसा प्रेम वह अपने बच्चों से करती थी, उतना ही प्रेम वह रेखा जी से भी करती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रेखा की ग्रेजुएशन पूरी हो गई। अब वह बड़ी हो गई थी। एक बेटी की शादी की चिंता पिता को होने लगी थी। दोस्तों, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी को जो है अच्छा ससुराल मिले, अच्छा पति मिले, उसे ससुराल में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हर माँ बाप का यही सपना रहता है। रेखा जी के पिताजी भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी जहाँ कहीं पर भी हो, उन्हें अच्छा ससुराल मिले, एक माँ जैसा प्यार करने वाली सास मिले। उनकी यही कोशिश थी कि अच्छे से अच्छा ससुराल उनकी बेटी को मिले और ठाकुर जी की कृपा से, बाके बिहारी जी की कृपा से रेखा जी के लिए एक रिश्ता आया। लड़का जो था वो गवर्नमेंट जॉब करता है और अपने माता पिता की एकलौती संतान है। रेखा जी के पिताजी को यह रिश्ता काफी अच्छा लगा और उन्हें रेखा जी भी पसंद आ गई। अब बात आगे बढ़ी और रेखा जी का रिश्ता पक्का हो गया। एक बाप होने के नाते रेखा जी के पिताजी अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वह अपनी बेटी की शादी अच्छे से अच्छे तरीके से करे। वह अपनी बेटी की शादी में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे। हर सुख सुविधा का सामान जो भी लड़कों वालों की मांग थी वह सभी खुशी खुशी पूरा करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने अपने काम पर और अधिक ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद ही रेखा जी की शादी पक्की हो जाती है। हालांकि रेखा जी के ससुराल वाले काफी अच्छे थे। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी दहेज की मांग नहीं की, लेकिन एक पिता का सपना था कि वह अपनी बेटी को हर वो चीज दे, हर वो सुविधा दे जिससे ससुराल जाकर उनकी बेटी को कभी भी कोई परेशानी न हो। इसलिए रेखा जी के पिताजी गाड़ी, सामान, कपड़े, गहने सब की तैयारी में लग गए और धीरे धीरे सब तैयारियां पूरी हो गई।
शादी का दिन नजदीक आ रहा था। उसी समय दोस्तों रेखा जी के पिताजी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। उन्हें दुबई से काफी सारा सामान लाकर इंडिया में सप्लाई करना था, जिसमें काफी सारा प्रॉफिट उन्हें होने वाला था। पहले तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि अगर उन्होंने यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया तो वह और बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। और यह बात सोचकर उन्होंने इस डील के लिए हाँ कर दी। शादी से 4-5 दिन पहले ही उन्हें दुबई के लिए निकलना था। उन्होंने सोचा कि वे वहां जाकर जल्दी से अपना काम खत्म करके शादी से पहले लौट आएंगे, और यह सोचकर उन्होंने इस डील के लिए बड़ा सोच समझकर हाँ कर दी थी। हालांकि रेखा जी नहीं चाहती थी कि उनके पिता इस टाइम पर उन्हें अकेला छोड़कर जाए, लेकिन एक पिता के अरमान थे, एक पिता का मन था कि वह अपनी बेटी की शादी और भी अच्छे तरीके से करे, और वह यह मौका गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने रेखा जी को समझाया और कहा कि बेटा, मैं समय रहते जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, और तुम्हारी मासी है ना, वह सब संभाल लेगी। उनकी मासी का बेटा भी काफी बड़ा था, तो वह भी जिम्मेदारियां निभा रहा था। शादी के एक दिन पहले जब रेखा जी के पिताजी को वापस आना था तो वह नहीं लौटे। रेखा, मासी, सारे रिश्तेदार देर रात तक उनका इंतजार करते रहे। ना ही उनका फोन लग रहा था और ना ही उनके आने का कोई समाचार था। रेखा जी काफी घबरा रही थी, रो रही थी, अपने पिता को याद कर रही थी, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी, बाल गोपाल जी से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पिताजी की रक्षा कीजिए, उनसे हमारी बात कराइए। रो रो कर वह ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन दोस्तों, उनके पिताजी का न तो कॉल लग रहा था और न ही उनके आने का कोई समाचार था। सभी लोग काफी घबराए हुए थे, और सुबह सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि रेखा जी की शादी थी। रेखा जी की मासी कहती है कि बेटा, ठाकुर जी पर भरोसा रखो, वह सब कुछ अच्छा करेंगे और खुशी खुशी अपना सब काम करो। लेकिन उन्हें बार बार अपने पिता की चिंता हो रही थी। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, बारात आने वाली थी, सभी मेहमान आ चुके थे, लेकिन अभी भी रेखा जी के पिताजी का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में रेखा जी का बिल्कुल मन नहीं था कि वह शादी के मंडप पर बैठे, लेकिन उनकी मासी उन्हें यही समझाती रही, बेटा, ठाकुर जी पर भरोसा रखो, और कहीं न कहीं अपने मन से ठाकुर जी पर सीमा जी का पूरा विश्वास था। बारात आ चुकी थी, सीमा जी अपने पिता की राह निहार रही थी। सभी लोग आस लगाए बैठे थे कि कन्यादान की रस्म से पहले उनके पिता आ जाएंगे, और यही बात सब रेखा जी को समझा रहे थे। सारी रस्में पूरी की जाती है। उसके बाद जब फेरों के लिए रेखा जी को ले जाया जाता है तो वह साफ मना कर देती है। वह कहती है, जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे मैं ये शादी नहीं करूंगी। और उनकी बात बिल्कुल सही थी। एक पिता का कन्यादान करने का पूरा हक होता है, और वह यह हक किसी और को नहीं देना चाहती थी। उनके ससुराल वाले सभी मंडप में इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ बातें हो रही थी। रेखा जी की मासी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पिता ने बड़े मन से सारी तैयारियां की है, हो न हो वह किसी परेशानी में होंगे, इस कारण से वह नहीं आ पाए, लेकिन अगर आज तुम्हारी शादी नहीं हुई तो वह अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन रेखा जी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी कि हे ठाकुर जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मेरे पिता कहाँ हैं? वह किस वजह से अभी तक नहीं लौटे? मुझे कोई सूचना दीजिए। दोस्तों, तभी एक अनजान व्यक्ति वहां आता है और वह रेखा जी से मिलने की जिद करने लगता है। सभी लोग उससे उसका परिचय पूछते हैं तो वह कहता है, मुझे रेखा जी के पिताजी ने भेजा है, मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। रेखा जी को इस बात की सूचना दी जाती है कि उनके पिता का कोई मित्र उनसे मिलने आया है। यह सुनते ही रेखा जी दौड़ी दौड़ी उनसे मिलने के लिए आती है।
वह रेखा जी से कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ, मैं उनका बचपन का मित्र हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और उनका फोन भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन वह चाहते हैं कि शुभ मुहूर्त पर अच्छे से तुम्हारी शादी हो जाए। उन्होंने मुझे तुम्हारे कन्यादान का उत्तरदायित्व सौंपा है, मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा और वह कल सुबह आकर तुमसे मिलेंगे। वह बिल्कुल ठीक है। जब रेखा जी अपने पिता से बात करने के लिए कहती है तो वह कहते हैं कि उन्होंने किसी अनजान व्यक्ति के फोन से कॉल किया था और मुझे जल्द से जल्द यहाँ पहुंचने के लिए बोला। तुम चिंता मत करो, वह सब ठीक है और आराम से कल आकर तुमसे मिलेंगे। अभी तुम सारी रस्में पूरी करके खुशी खुशी अपने इस विवाह को संपन्न करो। रेखा जी कहती है कि उनके शब्दों में, उनकी वाणी में एक मिठास थी। उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द मेरे दिल को छू रहा था और ऐसा लग रहा था मानो मेरे स्वयं के पिता ही मुझे समझा रहे हैं। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। उनकी छवि ऐसी थी, उनके मुख पर एक तेज था। विवाह की रस्म की जाती है और रेखा जी की शादी अच्छे से होती है। उनके पिता का जो मित्र था वह रेखा जी का कन्यादान करता है। कन्यादान करने के बाद विदाई तक वह वहीं पर रहते हैं, लेकिन विदाई के बाद उन्हें न तो किसी ने देखा और न ही उनके बारे में कुछ भी पता चला। अगले दिन जब रेखा जी के पिताजी देव शर्मा घर पहुंचते हैं तो आकर काफी हैरान होते हैं। उन्हें उनकी जो रेखा जी की मासी थी वह सारी घटना बताती है तो वह कहते हैं कि मैंने किसी भी दोस्त से कोई बात नहीं की और न ही मैंने किसी को भेजा था। जब उनसे पूछा गया कि आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था, आपने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया, आपने अपने दोस्त को ही क्यों फोन किया, तो उन्होंने बताया दरअसल मैं इंडिया के लिए निकल रहा था। जब मैं एयरपोर्ट आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। होश में आने के बाद मैंने काफी बार आप लोगों का नंबर ट्राई किया, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं लग रहा था। ठाकुर जी की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से मुझे ज्यादा चोट नहीं आई थी। मैंने तुरंत से अर्जेंट में इंडिया की फ्लाइट पकड़ी और मैं यहाँ पर आ गया। देव शर्मा जी की बातें सुनकर सभी हैरान थे कि आखिर वह व्यक्ति कौन था जिन्होंने रेखा जी का कन्यादान किया। सभी लोग हैरान थे, लेकिन रेखा जी के पिताजी ठाकुर जी के सामने जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि ठाकुर जी ने मेरी पगड़ी की लाज रख ली, उन्होंने मेरी बेटी का कन्यादान स्वयं किया, अपने भक्त की लाज रख ली। एक बेटी का विवाह एक पिता का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है और वह उत्तरदायित्व स्वयं बिहारी जी ने पूरा किया। धन्य है मेरी बेटी जिसका कन्यादान ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से किया। उन्हें पूरा विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी, पूरा भरोसा था कि ठाकुर जी ने आकर ही उनकी बेटी का कन्यादान किया, क्योंकि न तो कोई उनका बचपन का दोस्त था, न किसी से उन्होंने बात की थी और न ही उन्होंने किसी को कन्यादान के लिए बोला था। लेकिन उनकी बेटी की शादी की जो जिम्मेदारी थी वह सब ठाकुर जी ने उनका मित्र बनकर पूरी की और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सभी लोग इस चमत्कार से काफी हैरान थे। रेखा जी भी अपने आप को काफी भाग्यशाली मान रही थी कि स्वयं ठाकुर जी ने मेरा कन्यादान किया और उन्हें भी पूरा विश्वास है कि ठाकुर जी ही उनके पिता के मित्र बनकर आए और शुभ मुहूर्त पर उनकी शादी पूरी कराई। आज रेखा जी के जीवन में हर खुशी है और जिसका कन्यादान स्वयं ठाकुर जी ने किया हो, भला उसके जीवन में कष्ट कैसे हो सकते हैं। अपनी माता के बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को रेखा जी स्वयं अपने ससुराल में लेकर गई और वहीं पर स्थापित किया। अब वह उनकी पूरी श्रद्धा भाव से सेवा कर रही है। बाके बिहारी जी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर है। जिस तरह से रेखा जी के परिवार पर बाके बिहारी जी का, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, उसी तरह आप सभी के प्यार
श्रद्धा और प्रेम के साथ साथ ठाकुर जी का आशीर्वाद भी आप सब पर बना रहे। राधे राधे। इस तरह की लीला कथाएं सुनने के लिए हमसे जुड़े रहना। और अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप भी हमारे साथ अपनी लीला कथा शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।